नंबर नहीं ली? नहीं ली, बोली कि हम नहीं पढ़ सकते, कहाँ लिखा हुआ है, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे लोग क्यों थाना में रखा जाता है, जिनको पढ़ना नहीं आता है। मान लीजिए कि वो पढ़ी नहीं थी, वो तो सर पढ़े हुए थे जो आए थे, उनसे हमने पूछा कि कोई बात हुआ, तो भी नहीं कुछ पता। प्रभारी ने कहा कि देखिए, चौकीदार का काम है पूछना, और आपसे भी पूछ सकती, किसी से भी पूछ सकती है। हमने कहा कि सर आपसे हमको काम होगा तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे, आपको खोजना तो थाना पाएंगे। और वो सीधे इसी को खोज रही है, सचिन को। तो सचिन से कुछ पर्सनल कहना था, जब सचिन आ गया तो नाम पूछ लेना था, सचिन से होना चाहिए। लेकिन तो बोले कि नहीं, नौगछिया पुलिस, हमने फ़ोन किया उनको कि मेरा लड़का कहाँ है सचिन, तो सच्चू उसको घर में पुकारते, हमने सच्चू कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके लड़का को नौगछिया पुलिस ले गई, और काट दिए फ़ोन। फिर दोबारा हमने लगाया तो बोले एक ही बात करके फिर काट दिया फ़ोन। तो मैं प्रशासन के तरफ से कितने लोग यहाँ पर थे? प्रशासन के तरफ से एक वो नज़र आ रही थी, और एक तो जो वर्दी में थे, और बाकी लोग उधर रोड साइड में नज़र आ रहे थे। क्योंकि मैं खिड़की पे खड़ी थी जहाँ मैं खड़ी हूँ, तो खिड़की से नज़र आया कि इधर से कोई आ रहा है, उधर से भी आवाज़ आई, ये इशारा कर रही थी, फ़ोन से कर रही थी। और जब मैंने कहा नंबर लो, तो बिहियां नंबर के नहीं लिया। नवनिर्वाचित चेयरमैन सचिन गुप्ता का ये घर है। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा भी है, आवास अध्यक्ष नगर पंचायत बिहियां भोजपुर। आज सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पर पुलिस आती है, और कैमरे में ये जो आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पर सुबह 4 बजे क्या क्या हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि उनकी मां है, सचिन गुप्ता की मां है, इन्हीं से बात हुआ है, क्या क्या बात हुआ है, प्रशासन इनसे, जो यहाँ पर महिला चौकीदार पहुंची थी, इनसे क्या क्या बातें की हैं, चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं। क्या नाम है आपका? रानी बाला गुप्ता। सुबह जो चौकीदार यहाँ पर आई थी और पुलिस आई थी, आपसे क्या क्या पूछी और क्या क्या बातें हुई? 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाई हैं, हम बाथरूम जा रहे थे, तो हमने कहा कौन है, तो हम हैं चाची, खोलिए, सचिन भैया हैं। हम बोले कि सचिन भैया होंगे, देखना होगा कि हम सो जाते हैं रात में 9 साढ़े 9 में, गए थे कल लकड़ी उकड़ी बांटने, हो सकता है लेट आके खाना खा के सोए, देखते हैं। तो मेरी आवाज़ सुन के सचिन ने सीसीटीवी में देखा कि वो अकेले किसी लेडीज़ से हम बात कर रहे हैं, चेहरा तो नहीं इनका पता चल रहा था, जैकेट डाले हुए थी। तो उस समय बोली कि भैया आपसे कुछ पूछना है, तो ये बोले कि अच्छा रुको बाथरूम करके आते हैं। बाथरूम करने गए, फिर हमसे बात करी कितनी देर बाथरूम करेंगे, हम कहे कि कोई लैट्रिन बाथरूम में होगा तो अपनी मर्ज़ी से करेगा, उठा के ले आऊँ, तो बोली कि नहीं नहीं ठीक है। फिर उसके बाद में वो हम बोले कि एक काम कीजिए ना, यहाँ नंबर है, नंबर आप ले लीजिए, और ऊपर में देख रही हैं कि हम खड़े हैं, आप सचिन आएगा तो आप बात कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से जब हम उनसे बात किए तो देखे कि एक आदमी और आया, उनके हाथ में पेपर था, वो पिस्टल लगाए हुए थे। चूँकि मैं भी पुलिस अफसर की पत्नी रह चुकी हूँ, मैंने कहा कि आपका परिचय, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर हमने कहा कि कोई कुछ बात हुआ है क्या, तब भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो फिर उधर दाहिने साइड चले गए। दाहिने साइड जाने के बाद फिर भी एक खड़ी थी। उसके बाद मैं गई कि सचिन को देखूँ लैट्रिन हो लिया तो बुला दूँ, तो मैं गई तो कमरे में सचिन नहीं था, पूरा कमरा खाली था, और वो जो बिस्तर पे कुत्ता, जो छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। फिर मैं सोचने लगी कि क्या मेरे घर में भी अपराधी आ सकते हैं, पुलिस आ सकती है, कुछ करके चली जाए, कोई देखने वाला नहीं है, पिताजी भी नहीं है, किसको जगाए। तब अपने उससे बड़े भाई को जगाए कि देखो बेटा ऐसा ऐसा बात है, सच्चू नहीं है घर में। तो बोला कि तब फिर धीरे धीरे बच्चे जब आने लगे पता करके कि कुछ बात हुआ है, कुछ बात हुआ, मोहल्ले के लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप थाना पर जाके कहिए। प्रभारी से हमने कहा कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है। जब तक मैं पहुंची बच्चे पहुंच चुके थे, दोस्त साथी जो भी उनके शुभचिंतक हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि देखिए, चौकीदार का काम है पूछना, और आपसे भी पूछ सकती, किसी से भी पूछ सकती है। हमने कहा कि सर आपसे हमको काम होगा तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे, आपको खोजना तो थाना पाएंगे। और वो सीधे इसी को खोज रही है, सचिन को। तो सचिन से कुछ पर्सनल कहना था, जब सचिन आ गया तो नाम पूछ लेना था। सचिन सामने आया है, कुछ नहीं बोली है। तो बोले कि वो थोड़ा सा दिमागी तौर पे ये है, उसी तरह से करती है। हम कहे कि एक जगह खड़ी भी नहीं, तो कभी दौड़ के जाती थी उधर, फिर दौड़ के आती थी मेरे पास, फिर दौड़ के जाती थी उधर। फिर इतनी देर में हम जब अपने लड़के को अपने घर में नहीं पाए, तो बच्चों से हमने कहा कि देखो हमारा लड़का नहीं है, उसको देखो कहाँ चला गया। कहे कि हमारा घर कहीं से भी लगान है, किधरों से कोई भी आ सकता है, पुलिस भी आ सकती है, पब्लिक भी आ सकती है, और हम लोग उस तरह के नहीं हैं। हम लोग निश्चिंत होकर सोते हैं, चूँकि ये गेट बंद करने के बाद हम लोग सोते हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन तो बोले कि नहीं, नौगछिया पुलिस, हमने फ़ोन किया उनको कि मेरा लड़का कहाँ है सचिन, तो
तो सच्चू उसको घर में पुकारते, हमने सच्चू कहा तो उन्होंने कहा कि आपके लड़का को नौगछिया पुलिस ले गई और काट दिए फ़ोन। फिर दोबारा हमने लगाया तो बोले एक ही बात करके फिर काट दिया फ़ोन। तो मैं निश्चिंत हो गई कि सच्चू को पुलिस ले गई है। उसके बाद बच्चे अपना पता लगा रहे, ढूंढ रहे, कहीं कुछ पता नहीं चला। तब मैं मजबूर होकर उनके सामने गई थी, तो कोई ज़रूरत नहीं था मेरे जाने का। बच्चे जब घबरा गए कि नहीं चाची आप जाके पूछेंगे तो शायद बता दें लोग, तो बोले कि नहीं आपके लड़का को कहाँ पुलिस ले गई है, वो तो कोई लड़का अभिषेक नाम का है, उसी का पता लगाने गई थी। तो हमने कहा मेरे दरवाजे क्यों पता ले, जब आप कह रहे साहेब टोला का लड़का, तो साहेब टोला में नहीं थे कोई बताने वाले, वहाँ के सारे लोग हैं, चाहे उनके कास्ट के। जब वो लड़का श्रीवास्तव है तो ये गुप्ता जी क्या करने गई थी खोजने, कोई जवाब नहीं था। और संजोग से मेरे सामने भी आई तो ठीक से कुछ बता नहीं रही थी, घुमा फिरा रही थी। बाकी बात बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चे क्या क्या उनसे किए हैं और क्या बातें हुई हैं। प्रशासन के तरफ से कितने लोग यहाँ पर थे? प्रशासन के तरफ से एक वो नज़र आ रही थी और एक तो जो वर्दी में थे, और बाकी लोग उधर रोड साइड में नज़र आ रहे थे। क्योंकि मैं खिड़की पर खड़ी थी जहाँ मैं खड़ी हूँ, तो खिड़की से नज़र आया कि इधर से कोई आ रहा है, उधर से भी आवाज़ आई, ये इशारा कर रही थी, फ़ोन से कर रही थी। और जब मैंने कहा नंबर लो तो नंबर नहीं ले रही थी। मैंने कहा सचिन का नंबर लो, पूछो कहाँ है, तुमसे बात हो जाएगा, बताएगा क्या पूछना है। और ब्लाउज में उसके था, मोबाइल था, मोबाइल हमने देखा वो डाल रही ब्लाउज में, निकाल रही है, निकाल रही है। ये आप सीसीटीवी नंबर नहीं ली? नहीं ली, बोली कि हम नहीं पढ़ सकते, कहाँ लिखा हुआ है, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों थाना में रखा जाता है, जिनको पढ़ना नहीं आता है। मान लीजिए कि वो पढ़ी नहीं थी, वो तो सर पढ़े हुए थे जो आए थे, उनसे हमने पूछा कि कोई बात हुआ तो भी नहीं कुछ बताया हमसे। कुछ भी अगर लड़के की गलती है, चाहे मेरे परिवार की गलती है, तो कम से कम गार्जियन को तो बताना चाहिए। पिताजी जी जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं बोले कि यहाँ पर हम क्या करने आए हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस खाली यहाँ टहल रहे थे। ये यहाँ खड़ी थी और वो टहल रहे थे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। सारा कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। ये देख लीजिए, वहाँ पर कैमरा एक लगा हुआ है और एक कैमरा लगे हुए हैं, और यहाँ पर सारा कुछ रिकॉर्ड है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या बातें हुई है। यहीं से ये जो माँ जी हैं यहीं पे खड़ी थी और अंदर में, और यहीं से बातें हो रही थी। जो यहाँ पर प्रशासन आई थी, चौकीदार और एक जो यहाँ पर सिपाही देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ कैद है। मैं वो पूरा फुटेज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या बातें तो सुनाई नहीं देता है, रिकॉर्ड आवाज रिकॉर्ड नहीं होता है, पता चल जाता क्या क्या वहाँ पर क्या क्या बातें की गई है। मगर फुटेज में सारा कुछ ये दिख जाएगा कि यहाँ पर कितने देर वो चौकीदार खड़ी है और कितने देर जो पुलिस यहाँ पर प्रशासन वो कितने देर खड़े हैं। ये सारा कुछ यहाँ पर आपको पूरा सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।